हेलो डियर, तो आप सभी के बीच में मैं पिछले 8 से 9 साल का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, चाहे वो मैचिंग हो, चाहे फिर वो ट्रू फॉल्स हो, चाहे वो फिलअप हो, कोई भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा है, सबका जो है यहाँ पे हम लेकर आए हैं। ये आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का वीडियो है, ठीक है। सेकेंड ईयर का है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है। तो इसी प्रकार से जितने भी 7-8 साल में पिछले ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, सभी प्रकार का वह जो है एक सब्जेक्ट का एक ही वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपके प्रीवियस ईयर 7-8 साल से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है आपके जो है सीधा सीधा यहाँ से आने की उम्मीद है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, मैचिंग में अस्थमा है। अब इस साइड आपको मिलान करना है कि अस्थमा किससे रिलेटेड हो सकता है। तो देखिए, अस्थमा में नीचे आइएगा तो डेरिफाइलिन जो होता है यह अस्थमा वाले मरीज को दिया जाता है, डेरिफाइलिन, समझ गए, ये समझ गए। उसके बाद है बीसीजी। तो आप लोगों को पता है बीसीजी का टीका होता है, यह बच्चे को दिया जाता है। तो यह टीकाकरण एक में हो जाएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद है डाउन सिंड्रोम। तो आप लोग को पता होना चाहिए डाउन सिंड्रोम किसको होता है। तो ये ट्राइसोमी 21 के कारण डाउन सिंड्रोम होता है कि क्रोमोसोम में जो 21वां होता है उसके जगह पर एक क्रोमोसोम अधिक होने से यह ट्राइसोमी 21 होता है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम इससे रिलेटेड हो जाएगा, समझ गए। अस्थीमज्जा बोन मैरो है। तो देखिए, बोन मैरो जो होगा आपके, ये बोन मैरो किससे रिलेटेड हो जाएगा, बोन मैरो आपके ल्यूकोमिया से रिलेटेड हो जाएगा। बोन मैरो में ब्लड बनता है और ल्यूकोमिया किसे बोलते हैं हम लोग, रक्त कैंसर को, समझ गए ना, रक्त कैंसर को। तो यही अस्थीमज्जा होता है, समझ गए। अगर रेज एसओ टाइटर, समझ गए ना, एसओ टाइटर में वृद्धि होने से रूमेटिक फीवर का जांच होता है, एसओ टाइटर, समझ गए। इसमें रूमेटिक फीवर में जानते हैं कि पेशेंट का हृदय प्रॉब्लम होता है, हड्डी में दर्द जोरों में होने लगता है बुखार के साथ में। तो यह रूमेटिक फीवर आरओ से एएसओ टाइटर में वृद्धि होने से, ठीक है। रिहाइड्रेशन थेरेपी मतलब पुनः निर्जलीकरण किस में किया जाता है। अगर किसी को जो है निर्जलीकरण हो जाता है तो उसे जो है पुनः रिहाइड्रेशन किया जाता है। तो वैसे पेशेंट जिसे डायरिया हुआ रहता है, तो डायरिया में बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हो जाता है, तो उसे रिहाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, समझ गए। मेनिंजाइटिस होता है। तो आप लोग को पता है मेनिंजाइटिस मेनिंजिस में प्रॉब्लम होता है, तो ये जो है लंबर पंक्चर किया जाता है। मेनिंजाइटिस में लंबर पंक्चर किया जाता है सीएसएफ द्रव निकालने के लिए। ये मेनिंजाइटिस जो कि लेयर होता है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, गर्दन की अकड़न। आप लोग को पता है अकड़न किस में होता है, देह हाथ धनुष के आकार बनना, हाथ पैर अकड़न होना, गर्दन अकड़न होना किस में होता है। तो अकड़न जो होता है आप लोग को पता है टिटनस वाला में अकड़न होता है। तो यह सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस है, क्षय रोग है। तो देखिए क्षय रोग जो होता है तो इसमें प्राथमिक संकुलन होता है, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जो होता है क्षय रोग से रिलेटेड है, ओके। चलिए निमोनिया है। तो निमोनिया में फेफड़े का संक्रमण होता है। तो व्यक्ति का जब फेफड़ा में संक्रमण हो जाता है तो उसे श्वास जो है तीव्र गति से लेने लगता है, तो टेकीपनिया होता है, तीव्र श्वसन होता है। तो यही जो है आपका 10 जो है फर्स्ट साल जो पूछा गया था, यहाँ पे मैं लेकर आपको बता दिया मैचिंग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपके सामने है रिक्त स्थान के पूर्ति करने वाला, ठीक है। देख लीजिए, रिक्त स्थान के पूर्ति करने वाला में शिशु के सिर पर पाई जाने वाली जल शोधी सूजन को क्या कहते हैं। आप लोग को पता है, मैं बता चुका हूँ, ओडीमा होता है, स्वेलिंग इन फीटल स्कल इज नोन एज, मतलब मस्तिष्क में जो बच्चा जो शिशु होता है उसके मस्तिष्क पर सूजन जो रहता है जल वाला, उसे क्या बोलते हैं। तो या तो हाइड्रोसिफलस कहिए या फिर कैपुट सक्सेडेनम कहिए, ठीक है, बात वही है, समझ गए। मुख पाक किसके कारण होता है, ओरल थरस किसके कारण होता है, कैंडिडा अब्लिकेंस के कारण होता है। किसके कारण, देख सकते हैं यहाँ पे है, कैंडिडा अब्लिकेंस के कारण मुख पाक ओरल थरस होता है। जन्मजात एगेनगियोनोलोइक मेगाकोलोन बच्चों का मल डैश का आकार का होता है। मतलब कि जन्मजात किसी को अगर एगेनगियोनोरिक मेगाकोलोन बच्चों का मल कैसा आकार का होता है, तो रिबन के आकार का होता है, ठीक है। चौथा देखिएगा, डैश एक बहुत समानतः पाई जाने वाली अस्थि विकृति है। मतलब एक कौन सा है जो अस्थि विकृति होता है ऑर्थोपेडिक में, तो वो जो होता है क्लब फुट होता है, समझ गए। क्लब फुट को हम लोग मुग्दर पाद भी कहते हैं, जो कि अस्थि का एक बहुत समान विकृति होता है, ठीक है।
पाँचवा देखिएगा, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, आप लोग को पता है, ठीक है। चलिए ये समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित बीमारियों का 2-2 लक्षण बताएं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, 5 गो बीमारी का नाम दिया गया है और 10 नंबर का है, 2-2 लक्षण मात्र लिखना है, समझ गए। देख लीजिए, काली खांसी, वूपिंग कफ होता है तो क्या क्या होता है, खांसी होता है, बुखार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पोलियो अगर किसी को होता है तो क्या होता है, पैरों व हाथ में दर्द के साथ आकरापन आता है और सिर दर्द व उल्टी होता है, ठीक है। पेशेंट पैरालिसिस भी हो जाता है, यानी हाथ पैर काम करना भी बंद कर देता है, तो पोलियो में होता है, समझ गए। ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग में क्या लक्षण होता है, तो 3 सप्ताह या इससे अधिक तक खांसी रहता है लगातार, वजन गिरने लगता है रोगी का, शरीर जो है दुबला पतला होने लगता है, ठीक है ना। चौथा देखिएगा, डायरिया, अतिसार में क्या लक्षण दिखाई देता है पेशेंट का, तो पतले व ज़्यादा मात्रा में दस्त होना, ठीक है ना, मतलब फ्रीक्वेंट पासिंग ऑफ वाटरी फिशेज, समझ गए ना, मतलब जो मल त्यागेगा वह बहुत ज़्यादा पतले होगा पानी के समान, पेट में दर्द भी रहता है, एब्डोमिनल क्रैम्प होगा अतिसार वाले को, ठीक है। एनीमिया, रक्त कमी से क्या होता है लक्षण में, तो थकान व कमजोरी होगा, फैटिग एंड वीकनेस होगा, त्वचा और नीला पड़ने लगेगा, और ये जो है आपका क्या होता है, एनीमिया होता है, समझ गए। चलिए तो ये तो लक्षण जान गए 5 बीमारी का, इसी प्रकार से अब भी पूछेगा तो लिखिएगा, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आप लोग एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि मिलान करने वाला है, देख लीजिए मिलान करने वाला आपका यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, मिजल्स जो होता है, मिजल्स क्या है, एक आपका होने वाला बीमारी है जो पैरामाइक्सको वायरस के कारण होता है, पैरामाइक्सको वायरस के कारण होता है, समझ गए ना। मिजल्स जो होता है आपका, यह जो है एक इसका खसरा का जो टीका होता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि यह 9वें माह में लगाया जाता है, तो राइट आंसर इसका मिलान 9 माह से होगा, ठीक है। मिजल्स में एक क्वेश्चन और जान लीजिए कि कॉप्लिक स्पॉट जो होता है मिजल्स में ही देखने को मिलता है, ठीक है। विटामिन B12, विटामिन B12 क्या होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विटामिन B12 जो होता है, अगर किसी को विटामिन B12 का कमी होगा तो उसमें क्या होगा, वो जो है व्यक्ति मेंटल डिप्रेस होगा, ठीक है ना, मेंटल डिप्रेस होगा, विटामिन B12 के कमी होगा तो, ओके। चलिए उसके बाद देखिएगा, वृद्धि, ग्रोथ जो होता है वह ऊंचाई व वजन होता है, आप लोग को मैं पहले ही पढ़ाया हूँ कि वृद्धि मतलब शरीर का माप, परिमाप, वजन, लंबाई, ये सब वृद्धि होता है, समझ गए। लेकिन विकास जो होता है वो शरीर का मानसिक तौर पे, ये सब जो है विकास जो होता है व्यक्ति का, वो जो है बुद्धि, ये सब का विकास होता है, लेकिन वृद्धि होगा तो लंबाई, वजन, ऊंचाई, ये सब जो है वृद्धि होता है, ठीक है। टिटनेस, चौथा जो है आपका टिटनेस है, ठीक है। टिटनेस जो है आप देख लीजिए यहाँ पे, लॉक जॉ जो होता है, ये लॉक जॉक जो होता है मतलब हाथ पैर का अंगूठा मुड़ने लगना, यही जो है आपका टिटनेस में लॉक जो होता है, ठीक है। टाइफाइड जो होता है, आप लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो आपका टाइफाइड एक बुखार है, ठीक है, टाइफाइड एक बुखार होता है, यहाँ से आपका जो है आंतरीय रक्तस्राव, इंटेस्टाइनल हेमरेज होता है, ठीक है ना, आंत से जो है रक्त निकलने लगता है बुखार में, ठीक है, टाइफाइड वाला में। मध्य कर्ण की सोत है, ओटाइटिस मीडिया है। अब ओटाइटिस मीडिया जो होता है आपका, यह जो है मेडियंगटोमी से संबंधित है, क्या चीज़, मेडियंगटोमी से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब आप लोग को मैं बता दूं, ये जो मैरिंगोटोमी होता है यह एक सर्जरी होता है, ठीक है। मैरिंगोटोमी एक सर्जरी है, अगर किसी को ओटाइटिस मीडिया होता है तो उसमें ये मैरिंगोटोमी किया जाता है, ठीक है। चलिए फाइलोट ऑफ टेट्रालॉजी, चतुष्फलकीय, मतलब एक साथ बच्चे में हृदय में जो 4 समस्या रहता है उसी को फाइलेट ऑफ टेट्रालॉजी कहते हैं, ठीक है। और यह एक जन्मजात असमानता होता है, समझ गए ना। तो इस चीज़ को जो है आप लोग देख लीजिए, सॉरी, ये जो आपका फाइलोट ऑफ टेट्रालॉजी है यह आपका प्रारूपिक मरमर, टाइपिकली मरमर, मतलब ये जो किसी को चतुष्फलकीय होता है ना तो उसके हृदय में मरमर का आवाज़ आता है, ओके। चलिए अच्छिद्रित इम्परफोरेट एनस है, इम्परफोरेट एनस जो होता है आप लोग को मैं बता दूँ
तो इम्परफॉर्मेट एनस जो होता है यह जन्मजात असमानता होता है, जिसमें जन्मजात जो है विकास में कमी के कारण बच्चे में जो गुद्दा होता है वहाँ पे जो है स्किन रहता है, वहाँ पे छिद्र नहीं रहता है। ठीक है। 9वां है किशोर अवस्था एडोलोसेंट। एडोलोसेंट का मतलब क्या होता है साथियों? तो एडोलोसेंट का मतलब होता है यौना आरंभ, प्यूबर्टी। किशोरावस्था जो है यौना आरंभ होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो आप लोग को पता है मरासमस होता है प्रोटीन के कमी से, समझ गए। तो कुल यहाँ पे आपको 10 यहाँ भी मैचिंग समझ में आ गया। चलिए फिर से यहाँ पे आ गया, आप लोग को देख लीजिए, यहाँ भी आपको कुछ नए बीमारी है और इसका जो है लक्षण है। तो कुल ऊपर में भी आप लोग 5 बीमारी का लक्षण देखे हैं और यहाँ भी 5 बीमारी के लक्षण आप लोग देख रहे हैं। ठीक है। जैसे निमोनिया है तो अभी ऊपर में देखे हैं निमोनिया वाले को जो है बलगम के साथ खांसी होता है, बुखार व सांस लेने में परेशानी होता है, तेज सांस चलता है, उथला सांस रहता है। ठीक है ना। तो ये जो है निमोनिया में होता है। ठीक है। डायरिया में जानते हैं कि पतले और ज़्यादा दस्त होता है, पेट में क्रैम्प्स दर्द होता है। ठीक है। कमजोरी होता है, वजन गिरना होता है। ठीक है ना। ये सब हो जाता है पेशेंट को। काली खांसी है, बुखार और खांसी होता है, पता है इसमें। मस्त मेनिंजाइटिस में क्या होता है? तो दौरे आना और तीव्र सिर दर्द, सेवियर हेडेक होता है और जो है दौरे आता है, सीजर पड़ता है मेनिंजाइटिस में अगर प्रॉब्लम होता है मेनिंजिस में तो, समझ गए। मरासमस के क्या लक्षण होता है? तो आप लोग को पता है ऊपर में अभी देखे हैं प्रोटीन से कमी से होने वाला रोग होता है। तो इसमें वजन गिरता है, सूखी त्वचा और आंखें सूख जाता है। तो ये जो है आपके मरासमस से होने वाला रोग है, समझ गए। रोग होता है मरासमस जो होता है रोग है जिसमें लक्षण होता है कि वजन गिरना और सूखी त्वचा व आँखें होना, समझ गए। क्वास्कियोर में लंबाई रुक जाएगा, पेट का बाहर की ओर निकल जाएगा। जब आप कम विटामिन वाला भोजन करेंगे तो जो है आपके अंदर क्या हो जाएगा कि क्वास्कियोर हो जाएगा, समझ गए चीज़ को। तो इसलिए विटामिन जो है हमारे शरीर को लंबाई को वृद्धि करने के लिए जो है आवश्यक होता है। ठीक है। तो ये जो है आपका लक्षण हो गया, समझ गए। चलिए अब हम लोग फिर से यहाँ पे मिलान देखने वाले हैं, बहुत शानदार मिलान है, देख लीजिए। मिलान क्या है मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ कि अस्थमा, वही चीज़ें मैं ऊपर अभी बताया। अस्थमा में जो होता है हम लोग क्या देते हैं? तो अस्थमा में भी सांस का भी प्रॉब्लम होता है, व्यक्ति को सांस लेने में कष्ट होता है। तो हम लोग को पता है कि जिसका हृदय में प्रॉब्लम हो या श्वास में प्रॉब्लम हो तो उसे जो है बैक रेस्ट दिलाते हैं। ठीक है। तो यह अस्थमा बैक रेस्ट से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है एड्स है। तो एड्स जो होता है एलिसा टेस्ट होता है एड्स में, पता है आप लोगों को एलिसा टेस्ट एड्स में किया जाता है। जलना क्या होता है? तो आप लोगों को पता है कि अगर कोई पेशेंट बहुत गंभीर जल चुका होता है तो जले हुए भाग पर जो है उसको त्वचा को जो है प्रत्यारोपण किया जाता है, मतलब स्किन ग्रेफ्टिंग किया जाता है, मतलब स्किन जले हुए भाग पर एक स्वस्थ स्किन को लगाया जाता है। ठीक है। तो ये जलना इससे संबंधित हो गया। तीसरा है डिप्थीरिया, चौथा है डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया जो होता है वो होता है, डिप्थीरिया में पेशेंट का जो आवाज़ होता है वह भारी हो जाता है, हॉर्स के समान आवाज़ हो जाता है, व्यक्ति के गले को जो है प्रभावित करता है डिप्थीरिया में, और जो है वहाँ पे गले में सफ़ेद झिल्ली के समान बनता है जिससे व्यक्ति का आवाज़ भारीपन हॉर्स के समान हो जाता है। तो ये भारी आवाज़ जो है आपका डिप्थीरिया से रिलेटेड है। ठीक है। मम्प्स जो होता है आपका, मम्प्स जो होता है यह वृष्ण शोथ होता है। ठीक है ना। मम्प्स जो होता है ऑर्काइटिस होता है, समझ गए ना। ऑर्काइटिस जो होता है मम्प से रिलेटेड ऑर्काइटिस है, वृष्ण शोथ है। ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखना है ठीक है कि आंतरीय अवरोध, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है आप लोग को कि जब आंत में अवरोध होता है तो पाचन क्रिया नहीं हो पाता है, यानी पाचन क्रिया के लिए भोजन जो है आमाशय से पेट में नहीं आमाशय से जो है आंत में भोजन नहीं जा पाता है, उसमें अवरोध आता है, रुकावट आता है। तो यह जो है कब होता है? तो आंतरीय ध्वनि में कमी होता है, मतलब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, समझ गए। रेड्यूस बावेल साउंड। ओके। हाइपोथायराइज्म का मतलब होता है कि यह भी एक मानसिक जो है आपके रिटार्डेशन हो सकता है, मानसिक अवसाद, मेंटल रिटार्डेशन। देखिए शरीर में आपका अगर कोई भी हार्मोनल अगर कमी आएगा, चेंजेज आएगा तो वो आपके मानसिक प्रॉब्लम भी करता है, समझ गए। तो आपके जो है ये हाइपोथायराइज्म से मंद बुद्धि भी होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन, समझ गए ना, वृद्धि में रुकावट आ सकता है, समझ गए।
फाइमोसिस, फाइमोसिस क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। तो जो फाइमोसिस होता है वो आपका होता है कि सरकमसीजन, फाइमोसिस सरकमसीजन से रिलेटेड है, चीज़ों को याद रख लीजिए, फाइमोसिस और सरकमसीजन। ओके, गर्दन की अकड़न आप लोग जानते हैं, नेक रिजिडिटी, ये आपका टिटनस से रिलेटेड है। और 10वां है मेंजाइटिस, मेंजाइटिस जो आपके होते हैं वो कहीं ना कहीं मेंजाइटिस में लंबर पंक्चर किया जाता है। तो ये आपका मिलान यहाँ भी हो गया कंप्लीट। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग के बीच में आ चुका है बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए कि शिशु के सिर पर पाए जाने वाले जलीय शोध को क्या बोलते हैं, तो कैपुट सक्सेडेनम बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देता कि शिशु के सिर पर पाए जाने वाले जो है रक्तीय शोधीय सूजन को क्या बोलते हैं, नहीं रक्त वाला सूजन को क्या बोलते हैं, तो सेफ्लोहेमेटोमा, सेफ्लोहेमेटोमा वो हो जाता, रक्त का जो गुच्छा होता है वो होता सूजन। ठीक है, लेकिन जल के सूजन कह रहा है तो यहाँ पे कैपुट सक्सेडेनम होगा। ठीक है, मुखपाक किसके कारण होता है, पता है, कैंडिडा ऑब्लिकेंस के कारण होता है, अभी जाने हैं। डैश एक बहुत समान पाई जाने वाली अस्थि विकृति है, तो ऊपर में अभी देखे हैं हम लोग कुछ देर पहले कि क्लब फुट जो होता है वह बहुत ही समान अस्थि विकृति होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखिए जन्मजात एगैगा लियोनिक मेगाकोलोन बच्चे का मल रिबन के जैसा होता है। मतलब जो एगैगा लियोनिक जो मेगाकोलोन होता है, ऐसे बच्चों का जो मल होता है वह रिबन के जैसा होता है। ठीक है ना। विटामिन सी की कमी से क्या होता है आप लोग को पता है, स्कर्वी रोग होता है, आप लोग को ये चीज़ें पता है पहले से। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं, विटामिन सी की कमी हो गया, अब हम लोग चलते हैं छठे पर। ठीक है, देख लीजिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए, एंटीरियर फॉन्टले डैश से डैश माह में बंद होती है। तो एंटीरियर फॉन्टले कितने से कितने माह में बंद होती है, तो 18 से 24 माह में जो है आपके एंटीरियर फॉन्टले बंद होता है। ठीक है, चलिए पोलियोमिलाइटिस का उद्भवन काल कितना होता है, तो 7 से 21 दिन जो है पोलियोमिलाइटिस का उद्भवन काल होता है। इसी प्रकार से खसरा का पूछ लेगा तो 10 से 14 दिन होता है। ठीक है, चलिए बच्चों का दस्त का पहला उपचार क्या होता है, तो ORS का घोल देना। ठीक है, चलिए बच्चे में रिकेट्स की कमी किससे होती है, तो आप लोग जानते हैं विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है, और इसे सूखा रोग भी बोलते हैं, जिसमें हड्डी सूखने लगता है, कमज़ोर हो जाता है। पोलियो वैक्सीन किस बीमारी से बचाती है, तो पोलियोमेलाइटिस यानी पोलियो से बचाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10 जो है अच्छे से हम लोग कर लिए फिलअप। ओके, चलिए फिर से यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोग के सामने फिर से एक जो है यहाँ पे आ गया है। ठीक है, चलिए ऊपर में हम लोग देखे हैं कि एंटीरियर फॉन्टले कितने से कितने महीने में बंद होते हैं, लेकिन पोस्टीरियर फॉन्टले जो होता है यह 1 से 2 महीने में बंद हो जाता है। कितने, 1 से 2 महीने में आपका पोस्टीरियर जो फॉन्टले होता है ये बंद हो जाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए यहाँ पे देखिए 42 सप्ताह के गर्भ अवस्था अवधि के बाद पैदा हुए बच्चे को क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे बाद है, तो बाद है मतलब हो जाएगा प्री पोस्ट, मतलब ये हो जाएगा पोस्ट, समझ गए ना, पोस्ट मैच्योर जो है हो जाएगा, समझ गए ना, पोस्ट मैच्योर होगा, पोस्ट टर्म बेबी होगा, यानी पोस्ट मैच्योर बेबी यानी पोस्ट टर्म बेबी होगा। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा 42 सप्ताह से अधिक के गर्भ अवस्था के बाद अगर जन्म लेता है तो उसे जो है हम लोग पोस्ट टर्म बेबी कहते हैं। 37 सप्ताह या इससे पहले अगर जन्म ले लेता है तो उसे प्री टर्म बेबी कहते हैं। ठीक है, चलिए समय पूर्वता की रेटिनोपैथी का मुख्य कारण क्या है, मेन कॉज ऑफ रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, मतलब समय से पूर्व रेटिनोपैथी होने का मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है। देख लीजिए, रेटिना में असमानता रक्त वाहिकाओं की वृद्धि, रेटिना जो होता है उसके जो रक्त वाहिका है उसमें ब्लड सर्कुलेशन में अगर वृद्धि हो जाएगा तो जो आपका रेटिनोपैथी है यह हो जाता है समय से पहले। ठीक है, डैश योग का इस्तेमाल नवजात शिशु की अवस्था जानने के लिए किया जाता है। आप लोग को पता है कि अपगार स्केल जो होता है उसमें योग का ही मतलब ऐड का ही उपयोग करके बच्चे को स्थिति का आकलन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका अपगार योग होगा। ठीक है, अपगार। ओके, चलिए
डैश और डैश की कमी से मरासमस होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मरासमस किसके किसके कारण होता है। तो आप लोग को कैलोरी और एनर्जी के कारण कमी से जो है क्या होता है, कैलोरी और एनर्जी के कमी के कारण जो है मरासमस होता है। ठीक है, चलिए छठा देखिएगा यहाँ पे नवजात शिशु के पहले मल को क्या कहते हैं। तो आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि मिकोनियम कहते हैं। नवजात शिशु के जो पहला मल होता है उसी को जो है हम लोग मिकोनियम कहते हैं। ठीक है, क्या चीज़, मिकोनियम। ओके, चलिए सातवां देखिए चीज़ के समान पदार्थ जो नवजात शिशु की त्वचा पर पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए चीज़ के समान पदार्थ जो नवजात शिशु की त्वचा पर पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं। ठीक है, वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं। समझ गए चीज़ को। चलिए ये हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए नवजात शिशु का वजन डैश महीने में 2 गुना तथा डैश महीने में 3 गुना होता है। मतलब जो न्यूबॉर्न जो बेबी होता है नवजात शिशु उसका वजन कितने महीने में 2 गुना और कितने महीने में 3 गुना होता है। ठीक है, तो जो नवजात शिशु होता है 6 महीना में उसका वजन जो है 2 गुना हो जाता है और उसके जो है अगले 12 महीने में 3 गुना हो जाता है उसका वजन। ठीक है, जन्म के समय अगर कोई बच्चा 3 केजी का है तो 6 महीना आते आते वह 6 केजी का हो जाएगा। ठीक है, और 1 साल होते होते जो है वह 9 केजी का हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है आपका कहता है कि 6 महीना पर 2 गुना और 12 महीने पे 3 गुना होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए 2 पार्श्विका हड्डी के बीच में उपस्थित डैश स्ट्रक्चर है। मतलब सेचूर्स प्रेजेंट बिटवीन 2 पेरिटेलल बोन्स इज कॉल्ड क्या कहलाता है, सजाइटल कहलाता है। क्या कहलाता है, 2 हड्डियों के पार्श्व बीच में उपस्थित जो सुचर होता है उसको हम लोग सेजाइटल बोलते हैं, साइजाइटल। ओके, रोटा टीका रोटा वायरस के बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। रोटा वायरस से बचाने के लिए रोटा टीका का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए हो गया समाप्त। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपका फिलअप है। चलिए इसको जो है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ओरल थरस आप लोगों को पता है, मैं बता चुका हूँ। मैं आपको मैचिंग बता रहा हूँ यहाँ पे। ये मैचिंग है। देखिए ओरल थरस जो होता है ना, तो एक तो कैंडिडा ऑब्लिकेंस के कारण होता है, लेकिन अगर कुछ और सामने दिया होगा तो उससे मैचिंग करने के लिए आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैचिंग में ये देखिएगा कि आपको कौन कौन आता है उसको मैच कर लीजिएगा। बाकी जो बच जाएगा तो उसको आसान हो जाएगा मिलाना। जैसे ओरल थरस है तो यहाँ पे देखिए कैंडिडा ऑब्लिकेंस नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको अभी छोड़ता हूँ। ठीक है, चलिए पाइका क्या होता है हम लोग जानते हैं कि पाइका जो होता है यह अप्राकृतिक यानी गैर खाद्य पदार्थों के खाने की इच्छा। सोमनाबलिज्म मतलब नींद में चलना। फोटोथेरेपी मतलब अगर किसी को हाइपरबिलोबिनिया होता है तो उसे फोटोथेरेपी कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं दिया होगा। देखिए यहाँ पे दिया है ना कि फोटोथेरेपी रिलेटेड हो जाएगा इससे नवजात हाइपरबिलोबिनिया। समझ गए। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, तो यह प्रोजेक्टाइल जो है आपका वोमिटिंग होता है, बहिर्क्षेपी बाहर की तरफ जो है वोमिटिंग को जो है फेंकना जो है प्रोजेक्टाइल, ये आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस में होता है। ठीक है, रिफाम्सिन क्या है, तो यह टीबी का एक दवाई है जो कि देख लीजिए ऊपर दिया होगा टीबी, यहाँ पे दिया है ना टीबी, तो यह टीबी का एक जो है दवाई है रिफाम्सिन। ठीक है, बीनिंग क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो बीनिंग जो होता है वह एक जो है आपका पूरक आहार देना, स्तनपान के साथ में पूरक आहार ऊपर से देने को हम लोग बीनिंग कहते हैं। खंड तालु क्या होता है, तो यह जो है खंड तालु जिसमें तालु कटा हुआ होता है, यह जन्मजात होता है, तो इसको 1 से 2 वर्ष में ठीक किया जाता है सर्जरी के द्वारा। ठीक है, मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है, आप लोग को पता है कि यह 3 से 4 महीने तक जो है रहता है। और जब बच्चा में मोरो रिफ्लेक्स होता है तो बच्चा जो है किसी के तेज़ बोलने या किसी के तेज़ जो है चिल्लाने से बच्चा जो है डर जाता है अचानक से और अपना पैर हाथ के मुट्ठी बांध के कस के रोने लगता है, तो वही मोरो रिफ्लेक्स होता है जो कि 3 से 4 महीने तक रहता है। ओके, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो होता है यह टेट स्पेल से रिलेटेड है। ठीक है ना, टेट स्पेल से रिलेटेड आपका जो है क्या चीज़ है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है। समझ गए। चलिए फिर से यहाँ पे आप लोग को एक बीच में आ गया है, मैचिंग ही है। देखिए डाउन सिंड्रोम जो होता है, जो बच्चा में डाउन सिंड्रोम होता है, पता होना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम का एक और नाम क्या है आपका, डाउन सिंड्रोम का एक और नाम आपका मंगोलिज्म होता है, जिसको हम लोग मंगोलवाद कहते हैं। ठीक है, क्लब फुट जो होता है यह एक हड्डी का रोग है, लेकिन यहाँ पे हड्डी से रिलेटेड कुछ नहीं दिया गया है, तो आप लोग क्या देंगे,
हड्डी से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा एफ वाला, टॉल्पिस इक्विनीवेरस, टॉल्पिस इक्विनीवेरस क्लब फुट्स का, समझ गए। बीसीजी का जो टीका होता है यह क्षय रोग के लिए किया जाता है। खसरा में जो है आपका कॉप्लिक धब्बे, कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है। डर जो होता है यह बिना किसी कारण के अकारण डर होता है, अकारण डरना ही डर होता है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किस में होता है, तो पायरोरिक स्टेनोसिस में होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। यूनिसेफ एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। टिक्स क्या होता है, तो टिक्स जो होता है यह जो है मांसपेशियों में जो है संकुचन होना, टिक्स जो होता है एक ही क्रिया को बार बार दोहराने को टिक्स बोलते हैं। टाइफाइड में जो है बिडाल टेस्ट होता है जो आपका यहाँ पे होता है, समझ गए। सोमनाबुलिज्म, नींद में चलने को हम लोग सोमनाबुलिज्म कहते हैं। और इस प्रकार से आपका भी यहाँ पे समाप्त हो गया क्या चीज़, ए भी मैचिंग, ओके। चलिए ये हो गया। अब यहीं पे हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे कि रिक्त स्थान है। ओरल थ्रस किसके कारण होता है, कैंडिडा अब्लिकेंस के कारण होता है, पता है। जन्म के बाद पहले 24 घंटे के अंदर होने वाले पीलिया को नियोनेंटल जॉन्डिस कहते हैं, समझ गए ना। जन्म नियोनेंटल पीलिया कहते हैं, नियोनेंटल जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। सिक टेस्ट से डिप्थीरिया रोग का पता चलता है, पता है ना। सिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए होता है। प्रसव पश्चात सर्वप्रथम निकलने वाला पीला गाढ़ा एवं चिपचिपे दूध को क्या कहते हैं, क्लोएस्ट्रडम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोएस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। चलिए, नवजात नर्सरी का समान तापमान, नवजात नर्सरी, ठीक है ना। देखिए नवजात नर्सरी, न्यू बॉर्न बेबी का जो टेम्परेचर होता है कितने से कितने होता है, तो आपके जो है 22 से 26 होना चाहिए। जो नवजात नर्सरी होता है उसका तापमान 22 से 26 होना चाहिए, ठीक है, 22 से 26, ओके। चलिए, नवजात नर्सरी हो गया आपका, यहाँ पे 5 ही था, 5 समाप्त हो गया, ओके। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग के बीच में एक साल फुल फॉर्म भी पूछा गया था, तो फुल देखिए ये सब के सब आपका पूछा गया है, मैं कोई फालतू के नहीं करा रहा हूँ। और इसी में से आपको कोई उठा के आपके भी एग्जाम में रख देगा, तो आप पढ़े रहिएगा तो आ जाएगा, नहीं पढ़े रहिएगा तो ना आएगा, सीधी सी बातें हैं, ठीक है। चलिए, डीपीटी, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टूसिस, टी फॉर टिटनेस, ओके। यूनिसेफ का क्या होता है, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर चिल्ड्रेंस, ई फॉर इमरजेंसी, एफ फॉर फंड, ठीक है। चलिए, आईसीडीसी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है या सर्विस लिखिए, ठीक है। आरसीएच क्या होता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ होता है, ठीक है। एनआरसी क्या होता है, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर, एनआरसी न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर। एनटीपीसी क्या होता है, एन फॉर न्यूक्लियर, टी फॉर टेक्निकल, पी फॉर परफॉर्मेंस, सी फॉर क्राइटेरिया। एनटीपीसी न्यूक्लियर टेक्निकल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ठीक है। CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, CHC। NWS क्या होता है, नियोनेंटल विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है ना, नियोनेंटल विड्रॉल सिंड्रोम, NWS। CVH सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है, CVA होगा, यहाँ पे CVH नहीं होगा, ठीक है। CVH लिखिए या CVA लिखिए, या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है जो कि ब्रेन में होता है। ब्रेन में ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं पहुँचने से व्यक्ति को जो प्रॉब्लम होता है उसे ही हम लोग CVA कहते हैं, ठीक है। CHMO क्या होता है, चीफ हेल्थ एंड मेडिकल ऑफिसर, CHMO चीफ हेल्थ एंड मेडिकल ऑफिसर, समझ गए चीज़ को। चलिए, ये चीज़ हो गया, ओके। चलिए, देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया कि सजाइटल सुचर्स जो है कहाँ होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। सजाइटल जो सुचर्स होता है ए पेराइटल अस्थियों के बीच में होता है, ऊपर भी बताए हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ को याद रखिए। कॉप्लिक स्पॉट किस में देखने को मिलता है, तो कॉप्लिक स्पॉट मिजल्स में, खसरा में होता है, ठीक है। चलिए, VVM क्या होता है, तो VVM आपका पोलियो वैक्सीन होता है, आप लोग को समझना पड़ेगा। अपगार स्कोर जो है क्या होता है, तो यह जन्म के समय स्थिति को पता करता है, तो अपगार स्कोर आमने सामने हो जाएगा, ठीक है। ARI है, ARI है, तो ARI जो होता है कोट्राइमेक्साजोल होता है, ठीक है ना। 5वां जो है आपका वो होता है 5वां ARI रिलेटेड है आपका इस H से, ठीक है ना, कोट्राइमेक्साजोल होता है ARI, ठीक है। जन्म वजन से 3 गुना, जन्म वजन से 3 गुना, मतलब जो जन्म है वजन से 3 गुना जो है कब होता है, तो आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि 1 वर्ष की आयु में 3 गुना होता है 12 मंथ में, ऊपर ना बताए हैं कि 2 गुना होता है 6 महीने में और 3 गुना होता है 12वें महीने में, तो मैंने ऊपर ही बताया है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब 12 महीने की जगह पर 1 वर्ष दे दिया है, तो इसमें कन्फ्यूज होइएगा तो हो गया, समझ रहे हैं ना। चलिए,
देखिए उसके बाद है माँ दा बोलना, स्पेल माँ दा कब बच्चा बोलना शुरू करता है, तो आपको पता होना चाहिए माँ दा जो है बच्चा बोलना शुरू करता है किसमें, 9 माह की उम्र में। 9 माह का जब बच्चा होता है तो माँ दा बोलना शुरू करता है। ओके चलिए ये हो गया अपने को। देखिए क्लेफ्ट पैलेट जो होता है वह क्लेफ्ट पैलेट जन्मजात असमानता होता है, जन्म के समय से ही रहता है। ORS क्या करता है आपका, डिहाइड्रेशन को दूर करता है, निर्जलीकरण को दूर करता है। बार बार पानी पीने जैसा शौच, ठीक है ना, रिपीटेड वाटरी स्टूल, ठीक है, ये किस में होता है, डायरिया में होता है, ठीक है ना। डायरिया में बार बार जो है पतला सा शौच होगा और यही जो है डायरिया होता है, ठीक है। तो ये भी समझ गए आप लोग। ओके चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ये भी आपका जो है क्या चीज़ का है देख लीजिए। जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल जस्टिस क्या होता है, जुवेनाइल जस्टिस जो होता है यह 1986 में आया, समझ गए ना। जुवेनाइल मतलब जो जुवेनाइल मतलब जो बाल जो न्याय है यह 1986 में आया, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका, ठीक है, उसके बाद आपका देखिएगा बलाई स्कोर, ब्लड स्कोर जो होता है यह जो है गस्टेशनल एज असेसमेंट होता है, ठीक है। गस्टेशनल एज असेसमेंट जो है आपका जो होता है यह गस्टेशनल एज असेसमेंट जो बलार्ड स्कोर होता है, ठीक है। ट्राइकोबिजार, ट्राइकोबिजार क्या होता है, तो ट्राइकोबिजार आपका सिर के बाल तोड़कर निगलना। किसी को अगर ट्राइकोबिजार होता है तो वह अपने सिर के बाल तोड़कर निगलने लगता है, ठीक है, ट्राइकोबिजार। टाइफाइड जो होता है सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, ठीक है। पाइलोरिक एस्टोनोसिस जो होता है यह प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है, चीज़ को याद रखें, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन जो है इतने साल का हम आपको दिखाए हैं ना, लगभग 5, 6, 7 साल का मैं दिखा चुका हूँ अभी तक, जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। लेकिन उसमें जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक ही साल ऐसा अभी तक हमको नज़र आया है जहाँ पे ट्रू फॉल्स 10 साल में पूछा, 10 नंबर में पूछा गया है। वो ये भी इधर का ही साल है, ठीक है। जैसे देखिए नवजात शिशु के सिर में सूजन को सिफ्लोहेमेटोमा कहते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर ब्लड की अगर सूजन है सिर में तो उसे जो है सिफ्लोहेमेटोमा कहते हैं, सही है। लेकिन अगर जल का होगा तो उसे जो है हम लोग कैपुट सक्सीडेनम या फिर हाइड्रोसिप्लस कहते हैं, तो ये भी सही है चूँकि यहाँ पे सीधा सूजन का ही पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा देखिएगा 10 से 11 महीने में शिशु में क्रीपिंग से माइलस्टोन विकसित होता है, तो ये गलत है। 10 से 11 महीने में जो है क्रीपिंग माइलस्टोन नहीं विकसित होता है, ठीक है। नियासिन की कमी से पेलेगोरा रोग होता है, तो बिल्कुल सही है, होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है, तो बिल्कुल है। आप लोग बताइए कि मलेरिया किसके कारण होता है, उसका मूल नाम बताइए। प्रोटोजोआ तो है ही, लेकिन इसका नाम बताइए किस प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है, कमेंट कीजिए। साइनोटिक कंजेंटल हार्ट की CHD की बीमारी का एक प्रकार ट्राइक्सपीडिक एट्रेसिया है। क्या यह जो है ट्राइक्सपीडिक एट्रेसिया है, तो बिल्कुल जो आपका CHD होता है साइनोटिक हार्ट डिजीज यह एक ट्राइक्सपीड एट्रेसिया होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा पॉलीसिस्टिक किडनी जिसमें गुर्दे अनुपस्थित होते हैं, तो ये बातें गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पॉलीसिस्टिक किडनी में गुर्दा अनुपस्थित हो ऐसा बातें नहीं होता है, ठीक है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों पर रूल ऑफ 5 लागू होता है, गलत है। रूल ऑफ 5 जो है 10 साल से कम उम्र के बच्चों पर लागू नहीं होता है, ये बातें गलत है, ठीक है। गुलैन बेरी सिंड्रोम एक प्रकार का ऑटोइम्यूनी विकृति है। गुलैन, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे गुलैन जो आपका होता है, गुलैन बेरी सिंड्रोम एक प्रकार का ऑटोइम्यूनी विकृति है, तो बिल्कुल सही बातें हैं। गुलैन बेरी सिंड्रोम इज ए ऑटोइम्यूनी डिसऑर्डर, तो यस राइट, सही बात है। क्रूप में फेरिंग्स का पर्दा होता है, तो भाई ये तो गलत है, क्रूप में फेरिंग्स कैसे हो जाएगा, ये तो गलत है, सही बात है ना। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम को एमाइटोनिया कंजिनीटा भी कहते हैं, तो ये भी भाई बात गलत है। मतलब फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम को एमाइटोनिया कंजिनीटा भी नहीं कहते हैं, ये बातें गलत है। तो ये भी समझ गए आप लोग, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा सब, समझ गए। चलिए लास्ट यहाँ पे बचता है कुछ एक उपयोग वाला, आपका इधर का ही पूछा गया था, इसको देखना जरूरी है, हो सकता है आपके भी पूछ दे एग्जाम में। मम्मी स्ट्रेन का क्या उपयोग है बताना है। मम्मी स्ट्रेन का उपयोग होता है कि इसका उपयोग शिशु को स्थिर करने के लिए किया जाता है ताकि उसे नर्सिंग केयर प्रदान किया जा सके। मम्मी स्ट्रेन का मतलब समझ लीजिए कि यह बच्चे को जो है स्थिर करके रखता है। एक से ना तो बच्चे क्या होता है, देखते होइएगा बच्चे बहुत जो है इधर से उधर उछल कूद करने लगता है, तो बच्चे को स्थिर करने के लिए ताकि अच्छे से केयर किया जा सके, तो ये मम्मी स्ट्रेन का उपयोग किया जाता है, मम्मी रिस्ट्रेन का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
इनक्यूबेटर क्या होता है आप लोग को पता है। इनक्यूबेटर एक जो है आपका पात्र होता है जिसमें बच्चे को रखा जाता है, उसको स्थिर करने के लिए, गर्म वातावरण, आर्द्र और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए इनक्यूबेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। फोटोथेरेपी मशीन क्या होता है पता है कि यह जो है बिलिरुबिन की मात्रा को कम करता है, तोड़ता है और जो है इसे अघुलनशील और जो है घुलनशील बनाता है और जो है सुरक्षित जो है तरीके से शरीर से बाहर निकालता है। फोटोथेरेपी मशीन का ही काम है और जो है बिलिरुबिन के मात्रा को कम करता है। रोड टू हेल्थ कार्ड, रोड टू हेल्थ कार्ड का मतलब क्या है, इसका क्या उपयोग है, तो बालक के वृद्धि एवं विकास का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, रोड टू हेल्थ कार्ड का। ओके, चलिए 5वां देखिएगा, MUAC टेप। MUAC टेप बालक की ऊपरी भुजा की परिधि मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेप है ना, टेप, तो टेप जो है बांध में लगाया जाता है बाह में, तो समझ लीजिए कि MUAC जो टेप है यह बालक के ऊपरी भुजा के परिधि को मापने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है। इन सर्कलिंग मेजरिंग टेप, इन सर्कलिंग मेजरिंग टेप क्या होता है, शिशु के सिर की परिधि का मापन करने के लिए जो है इन सर्कलिंग मेजर टेप का उपयोग किया जाता है, और MUAC का ऊपरी भुजा के लिए और इन सर्कलिंग का शिशु के सिर के परिधि के लिए। ओके, समझ गए चीज़ को। चलिए विदा लेते हैं, आप लोग पढ़िए जितना भी इंपॉर्टेंट आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में जितना अभी तक पूछा गया था पिछले 8-9 साल में, मैं टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव आपको करा दिया। अब आप लोग जो है इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से अगर मान गए 10 नंबर भी आ गया तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ आपके लिए। ओके, धन्यवाद।